जिला कार्यालय पौड़ी में डीएम को उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य सरकार पर प्रशासनिक व न्यायिक संरक्षण का आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाई। वहीं प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलवाए जाने की मांग की गई। इस मौके पर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री सुरेश चंद जियाल, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अर्जुन नेगी, सह प्रभारी पौड़ी सुधीर रावत, अनिल तिवारी, राहुल ध्यानी आदि की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन है जिसमें विभिन्न समस्याओं को लेकर यूकेडी के एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा अपना ज्ञापन का वाचन भी किया गया और वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे ज्ञापन प्रेषित किया। हमने आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है, उसमें अंकिता भंडारी की जो हत्याकांड हुआ है उसका सीबीआई जांच हो। हमें इस सरकार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमने बहुत लड़ाई लड़ी, नैनीताल हाई कोर्ट में भी लड़ी, सब जगह लड़ी, पर सरकार पूर्ण तरह से उनको बचाने के पक्ष में है। जो मुजरिम है पुलकित आर्या, सरकार या धानी सरकार पूरा उनको बचाने के पक्ष में है, हर तरफ से, चारों तरफ से। और अब हमें सीबीआई से अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हत्याकांड के मामले में भी ये हमने ज्ञापन दिया है कि सीबीआई जांच की मांग की जाए। मांग की है हमने, हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा। तो ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल मौन नहीं बैठेगा और हम तब तक चुप नहीं होंगे जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता, सीबीआई जांच नहीं होती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पौड़ी में इस साल सर्द मौसम के बावजूद भी बर्फबारी न होने का सीधा असर अब सेब की बागवानी में पड़ेगा। उद्यान विभाग की माने तो बर्फ न पड़ने से, फलों को नमी न मिलने से हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की पैदावार आने वाले समय में बेस्वाद होगी, जिससे हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की बागवानी कर रहे काश्तकारों की दिक्कतें अब बढ़ सकती हैं। हालांकि उद्यान विभाग के अधिकारी ने ये भी बताया कि सेब के हाई चिलिंग वैरायटी पर ही इसका असर देखने को मिलेगा। लो चिलिंग वैरायटी के सेब बेहतर परिणाम देंगे। बारिश जो हुई है ये तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन बर्फ़बारी कम होने से ये होता है कि जो हमारी हाई चिलिंग वैरायटी है सेब की, वो प्रजातियां जो 800 से 1000 घंटा जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चिलिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और उसकी वजह से उनके फलों की गुणवत्ता पर, फूल पर तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता। फूल आएगा, फल आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा। लेकिन जो लो चिलिंग वैरायटीज़ हैं, जैसे कि उसमें एक जीरो माइन वैरायटी और भी कुछ वैरायटीज़ हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौरास मंगसू पुल से एक व्यक्ति ने जीवीके जल विद्युत परियोजना की नहर में छलांग लगा दी। स्थानीय व प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना के बाद एसडीआरएफ व पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, जिसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। एसडीआरएफ के जवान राफ्ट के सहारे नहर में व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं सर्च ऑपरेशन भी नहर में चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नहर में कूद मारने वाले शख्स श्रीकोट का रहने वाला था और लंबे समय से अवसाद में था। जी, लगभग हमें 11 बजे ये सूचना मिली कि यहाँ पर एक आदमी ने कूद मार दी है। यहाँ पे थाने से हमें फ़ोन आया तो यहाँ पे जल पुलिस की टीम और हमारी एसडीआरएफ की टीम दोनों यहाँ पे आ गई थी और काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। इनके जो डैम वाले डाइवर्स भी हैं ये भी यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार सर्च हो रहा है और अभी लगभग हम लोग आगे पुल तक, जहाँ तक इनका मशीन है वहाँ तक हम लोग सर्च करेंगे। यहाँ पे जो डैम वाले हैं उन्होंने बताया है हमें कि जिस समय इसने कूद मारी है लगभग 11:15 के बजे, तो उस समय मशीन बंद कर दी थी, तो हो सकता है पानी का फ्लो हल्का सा पीछे को आया हो। तो अभी हम लोग इसी एरिया में लगभग हम लोग सर्च कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के कैंट क्षेत्र में आज से भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच सैन्य से सैन्य विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2023 का चौथा संस्करण प्रारंभ हो गया है, जो आगामी 5 मार्च 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पश्चिमी कमान के 14वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल्स द्वारा किया जा रहा है। वहीं उज्बेकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व उज्बेकिस्तान सेना के उत्तर पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के तहत एक उप पारंपरिक परिदृश्य में बहुडोमेन संचालन करने के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में 10 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा
जिला मुख्यालय में भारी तादाद में पूर्व सैनिकों के द्वारा रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों के द्वारा जिलाधिकारी रीना जोशी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें उन्होंने OROP की विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। इसमें OROP 2 का रिवीजन हुआ था अभी, तो कोई भी रिवीजन या संशोधन होता है तो उसमें पुरानी गलतियों को ख़त्म करके सुधार किया जाता है, परंतु OROP 2 में जो रिवीजन हुआ उसमें और पिछले से ज़्यादा गलतियां हुई, जिसके कारण कुछ JCO रैंक के कुछ पदों का पेंशन कम हो गया। तो एक बहुत बड़ी विसंगति है, जिस कारण से ऐसी संभावना हुई। अगर इन चीज़ों को आज नहीं सुधारा गया तो हम संगठन के माध्यम से DM साहब को ये ज्ञापन दिया गया कि MSP JCO की बढ़नी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर में उसमें सुधार होना चाहिए। तो इस प्रकार की इन चीज़ों में अगर थोड़ा थोड़ा सुधार हो जाएगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जो आने वाले 2024 में OROP 2 है, 3rd है, OROP 3 है, उसमें ये विसंगतियाँ दोबारा ना आकर के सुधार हो करके सब में जो थोड़ा बहुत भी पेंशन में हर 5वें साल जो रिवीजन होता है उसमें बढ़ोतरी हो, इस बारे में हमने आज DM साहब को ज्ञापन दिया है। पिथौरागढ़ में फैल रहे पीलिया और टाइफाइड की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी ने पिथौरागढ़ में खुले में बह रहे शिविर और नालियों का स्थलीय निरीक्षण किया है। DM द्वारा नगर पालिका NB पांडे को निर्देश दिए गए कि नालियों में पड़े कूड़े और उसके पास खड़ी झाड़ियों को तत्काल साफ किया जाए और पिथौरागढ़ में किसी भी स्थान पर पानी ठहरने की स्थिति न बने। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में मसूरी में होटल एवं रेस्टोरेंट, बेकरी आदि खाने के सामान से जुड़े व्यवसायों को FSSAI की ओर से फास्टैग बेसिक ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्हें भोजन से संबंधित कानून सहित इससे संबंधित जानकारियां दी गई ताकि व्यवसाय से जुड़े लोग इसका लाभ ले सके। FSSAI के राष्ट्रीय प्रशिक्षक विनय कुमार ने कहा कि वह देश के 22 राज्यों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो भी खाद्य व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें दूध, बेकरी, खाना, फास्ट फूड, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स आदि शामिल हैं। देखिए, FSSAI जो एक भारत की अग्रणी संस्था है जो कि खाद्य पदार्थ के मानकों का ध्यान रखती है, एक अधिनियम है जो खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आने वाले समस्त व्यापारीगण का नागरिकों की सुरक्षा की बात करती है और किस प्रकार से खाना परोसा जाए, बनाया जाए और उसे किस प्रकार से सुरक्षा के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए एक अग्रिम संस्था ये भारत की FSSAI है। इसके अंतर्गत फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग आज हमारी मसूरी में 1 दिवसीय की जा रही है। 3 तरह की फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग होती है, बेसिक, एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड। बेसिक ट्रेनिंग के अंतर्गत समस्त छोटे व्यापारी आते हैं, छोटे रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय की दुकान, पटरी व्यापारी, इसके अतिरिक्त छोटे हमारे परचून की दुकानें, ये सब जिनकी सेल 12 लाख से कम होती है व्यापारी आते हैं। आज 100 से अधिक व्यापारियों की, नागरिकों की ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग फास्ट ट्रैक की जा रही है और हमें उम्मीद है कि इससे मसूरी के अधिकांश व्यापारियों को, नागरिकों को बहुत ही लाभ मिलेगा। करीबन 22 राज्यों में मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ इस समय और FSSAI जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हम लोग ट्रेनिंग पार्टनर भी हैं और क्योंकि एक मैंडेटरी हो गया है, हर एक जो भी खाद्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो भी FBOs हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जितने भी हैं, चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट का, बेकरी का है, होटल है, रेस्टोरेंट, ढाबा है, सभी के लिए ये ट्रेनिंग मैंडेटरी हो गई। अभी जो हम लोग एक तो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि शेड्यूल 4 है हमारा, 4थी अनुसूची है जो जैसा मैंने कहा है, तो शेड्यूल 4 के तहत हम सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें पर्सनल हाइजीन ज़्यादा मैंडेट किया है, मेडिकल चेकअप है, फर्स्ट एड बॉक्स है, पेस्ट कंट्रोल है और साफ़ सफाई के लिए भी हमने बोला है और साथ साथ फूड कब कब ख़राब होता है, कैसे कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं, उस बारे में ट्रेनिंग में बताया जा रहा है।